अलीजा खान और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया प्रेस। ईडी ने अनिल अंबानी समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच की निगरानी के लिए एसआईटी का गठन किया। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के लिए अतिरिक्त निदेशक रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय विशेष जांच का गठन किया है। पिछले अगस्त से ईडी ने अनिल अंबानी समूह के खिलाफ 3 अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए हैं और 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। पिछले सप्ताह ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में कहा कि उसने छॉटेड 6 परिसरों की तलाशी ली, फिर अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए और 12.45 करोड़ रुपए मूल्य की 2,000 संपत्तियां जब्त की। 29 जनवरी को ईडी के विशेष कार्यबल ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड आरकॉम के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने टिप्पणी की, हम यह कहना चाहेंगे कि दोनों एजेंसियों अर्थात ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई शुरू करने से पहले अपना समय लिया है। इसलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि दोनों एजेंसियां शीघ्रता से, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से और तटस्थता से कार्य करेंगी। दोनों एजेंसियों द्वारा 4 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि उनके मुवक्किल अनिल अंबानी देश छोड़कर नहीं भागेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत सीबीआई रिपोर्ट का भी अध्ययन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सीबीआई प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसे खोलकर अध्ययन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त शिकायत के आधार पर औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई के अनुसार उक्त एफआईआर के दायरे को बढ़ाते हुए अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त शिकायतों की भी जांच की जा रही है। सीबीआई के लिए यह अत्यावश्यक है कि वह बैंक अधिकारियों के आचरण की जांच करे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वित्तीय सहायता डिफॉल्टर कंपनी के प्रबंधन की मिलीभगत और सांठ-गांठ से जारी की गई थी। अदालत ने आगे कहा, सीबीआई द्वारा अपनाया गया ये तरीका प्रक्रियात्मक कानून के अनुरूप नहीं लगता, क्योंकि प्रत्येक शिकायत, भले ही वह सार्वजनिक धन के गबन से संबंधित हो, तथ्यों के अपने अनूठे समूह पर आधारित होती है। ईडी ने 30 जनवरी को एक बयान में कहा, पुनीत गर्ग ने 2006 से 2013 तक आरकॉम के अध्यक्ष के रूप में वैश्विक उद्यम व्यवसाय का कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने 2014 से 2017 तक अध्यक्ष नियामक मामले के रूप में कार्य किया। अक्टूबर 2018 में उन्हें आरकॉम का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। इसके बाद अप्रैल 2009 से अप्रैल 2025 तक उन्होंने आरकॉम के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। ईडी की जांच से पता चला है कि पुनीत गर्ग 2001 से 2025 तक लंबे समय तक आरकॉम में वरिष्ठ प्रबंधकीय और निदेशकीय पदों पर रहते हुए उक्त बैंक धोखाधड़ी से प्राप्त अपराध की धनराशि के अधिग्रहण, कब्जे, छिपाव, हेरफेर और अपव्यय में सक्रिय रूप से शामिल थे, एजेंसी ने कहा। श्री अनिल डी अंबानी 3.5 साल से अधिक समय से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक मंडल में नहीं है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी अवसंरचना कंपनियों में से एक है, जो विभिन्न विशेष प्रयोजन वाहनों एसपीवी, कई उच्च विकास क्षेत्रों जैसे बिजली, सड़क और मेट्रो रेल और रक्षा क्षेत्र में परियोजनाओं का विकास करती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले दिसंबर में एक बयान में कहा था। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया प्रेस न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद तनवीर रहमान के साथ मैं अलीजा खान।